जानते हैं कितना बड़ा ताकतवर बुद्धिमान है, बहुत कुछ ताकत उसके अंदर थी और उतने हजारों लोगों को ललकार रहा था। और दाऊद जो था सिंगल अकेला सिंपल। जानते उससे पहले एक भाई मैं एक बात बताना चाहूंगा। जानते उस समय वो बड़े राजा के पास जब बात पहुंची कि उसने बोला कि जाके बताओ और कि मैं उससे लड़ना चाहता हूँ, तो उसके बाद जो राजा ने ठीक है उसको देखते बुलाइए। और उसके बाद जाते हैं उसको क्या करा, ऊपर में छोटा था, हाइट में भी कम था और इतनी बॉडी भी उसकी ज्यादा खतरनाक नहीं थी, सिंपल बॉडी थी। और जाते राजा के पास जब पहुंचे उसको पूरे वस्त्र पहरा दिए। जाते ऐसे वस्त्र पहरा दिए तो उसको एक कदम भी रखने में हिम्मत नहीं थी। पूरा आगे जितना जो पूरा होता है तो सैनिक की वर्दी होती है, यूनिफॉर्म होती है, उसको पूरा भाला वाला क्या क्या चीज को दिया, बट पूरे शरीर पर डाल दिया और वो उस पर एक कदम चले तो पूरा गिरने के लिए तैयार हुए हैं वो। उनकी ये मेरे बस की बात नहीं है। तो राजा बोले जब ये व्यक्ति, इस साधारण व्यक्ति जब उस पर्दे को पहन कर चलने के लायक नहीं है तो ग्वाली से क्या लड़ेगा। हालेलुया। उसने बड़े ऐसी बातों को सोचने गले में कुछ दावत तो कि नहीं मुझे पर्दी नहीं चाहिए, उतार फेंक दो। वो उतार फेंक दिया और तुरंत उसके पास बोला कि जाकर मैं केवल उसको हरा गया, वो मार क्या वो ये परमेश्वर के नाम से जाऊंगा। जैसे प्रभुदास ने सिखाया आपको और सैमुएल की 35 अध्याय उसकी 35 अध्याय को 35 ऐसे सिखाया। वहां हमने सुना कि दाऊद किसके नाम से गया। दाऊद किसी ताकत को लेकर नहीं गया, कोई तलवार लेकर नहीं गया, भाला लेकर नहीं गया, कोई बड़े सोर्स के साथ नहीं गया, बड़ी सेना को लेकर नहीं गया, अपने साथ किसी को भी लेकर नहीं गया। वो केवल सिंगल गया और उसने क्या किया, मात्र 5 पत्थर क्या कर उसने उन्हें पत्थर को वहां से उठाया और उसने ग्लोल में लगाया और जो उसके सामने खड़ा हुआ देखने में लगा उस गाय पर ये तत्ता सा बच्चा गुस्सा में देख है। वर्ड का हंसा होगा शायद देखकर, मैंने ये सकता हूँ लिखा तो नहीं बड़ा हंसा होगा और सोचा कि तक सा बच्चा उम्र में भी कम है, हाइट में भी कम है, ताकत भी नहीं है और लड़ने के लिए पास इसके पास कोई तलवार भी कुछ भी नहीं है। और ये व्यक्ति उस इजराइल के लोगों के बीच में से लड़ने के लिए आता है। तो ये लोगों याद रखिए वहाँ एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, एक बहुत मुख्य बातें वहां सुनने को मिलती है जिसे गुरदास ने कुछ सिखाया कि वहां उसने कहा कि तू तो पास मेरा तलवार भाला और क्या क्या लेके मेरे सामने खड़ा हुआ है, बट मैं तेरे पास जो आया हूँ उस यीशु के नाम से आया हूँ। हालेलुया। उस परमेश्वर के नाम से आया और जब परमेश्वर के नाम से उसके नाम में तो दुष्ट बीमार हर प्रकार के बंधन टूटते हैं और बड़े से बड़े सेना को भी हरा सकते। जानते वो सेनाओं का यहोवा है। और उसके नाम पे जब गया और उसने ग्लोल में एक पत्थर को लगाया और सीधा उस पर निशान डाला, उसको मारा और गिरकर मर गया। ऐसे नहीं मरा था, उसमें जानते देखने को मिलता है उसने इतनी बड़ी तलवार जितने बड़े सैनिक के हाथ में से निकाली जो उसको गिर चुका था, ग्वालियत गिर गया, उसकी तलवार से उसने उसके गले को काट दिया। हालेलुया। और सोचिए गोलियत पर इतने वस्तु में संभाले नहीं जाते, उसने तलवार कैसे उठाई होगी, इतनी बड़ी भारी तलवार उसकी थी और उसको मार दिया। तो कहने का मतलब ये प्रिय लोगों, अपने आप को कभी किसी बात में छोटा मत समझिएगा। किसी भी परिस्थिति को सामने लेकर उसको बड़ा मत बनाइए। आप बीमार हैं, दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं, परेशानी है, कर्ज है, तकलीफ है, मुसीबत है, कुछ भी है, आप किसी प्रकार की बात है, आप उसको क्या करें, अपने से बड़ा, अपने परमेश्वर से ज्यादा उसको फोकस में मत रखिए, उसको ध्यान में मत रखिए। जैसे भी आपको प्रभुदास ने एक वचन को द्वारा सिखाया पतरस के बारे में। और पतरस जो एक जेल खाने पड़ा हुआ था और वहां पर उसको चिंता नहीं थी। आज हम जानते हैं मनुष्य क्या करते हैं, जब बीमारियां आ जाती हैं, दुष्ट आत्मा आ जाती है, छोटी छोटी बातों को लेकर वो चिंता में पड़ जाते हैं और वो क्या करते हैं, प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं, वो चर्च जाना ही बंद कर देते हैं, वो टेंशन लेने लगते हैं, क्या करेंगे, बहुत प्रॉब्लम्स में है, पास्टर जी से प्रार्थना करी, पास्टर जी ने कुछ नहीं सुझाव दिया, हमने प्रार्थना भी कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, हम बाइबल भी पढ़ते हैं कुछ नहीं हो रहा, हमने पट बड़े बड़े सब कुछ देखा बट कुछ भी नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए। वो चुप हो जाते हैं, वो अपनी समस्या में छूट जाते हैं और ज्यादा समस्या में पीड़ित हो जाते हैं। लोगों को याद रखिए पतरस एक बहुत बड़ी समस्या में था, उसको उठाकर बंदगीरे में डाल दिया गया था, वो जेल खाने पड़ा हुआ है, उससे बड़ी समस्या उसके जीवन में नहीं है। उसकी कलीसिया, उसके लोग उसको छोड़कर लोगों ने क्या करा, उसको मारकर पीट कर वहां डाला। उसको पता है उसे चैन से सो रहा है, बिल्कुल बेफिक्र सो रहा है, किसी प्रकार की 1% भी टेंशन नहीं थी। रियली उसको पढ़ेंगे तो वहां मालूम पड़ेगा उस पे 1% उसने टेंशन नहीं ली और वो बेफिक्र होकर सो गया, बड़े ध्यान सो गया और सोचा मुझे चिंता नहीं है, कल के दिन उसको मौत होने के लिए बोल दिया गया है। उस पतरस को बोले कल सुबह उसका क्या होगा, उसको खात्मा कर दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, उसको ऐसे करके आदेश दे दिया गया।
जैसे हम बोलते हैं कि फांसी की सजा हो गई है, अब वो कल सुबह उसको फांसी लगने वाली है, ऐसा उसको सुबह किसी में मरना है, और उससे चिंता नहीं है। अब सपोज करिए हमारे परिवार से किसी को पुलिस उठा कर ले जाए, हमारे परिवार से कोई पति को, हमारे पिता को अगर उठाकर जेल खड़ा है, तो हम क्या करेंगे? तुरंत कोई ना कोई सोर्स पे पकड़ेंगे, अरे वहां चलते हैं, उस वकील को करते हैं, उसको सोर्स लगाते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, बट बहुत से प्रयास करेंगे। जानते हैं उनके लोगों ने कुछ नहीं किया, उसके परिवार के लोगों ने कहीं सोर्स लगाने के लिए नहीं गए, उसके परिवार किसी वकील के पास, राजा के पास, महाराजा के पास, किसी अधिकारी के पास नहीं गए, उनकी कलीसिया भी कहीं नहीं गई। जानते एक बड़ी सामर्थ्य वहां देखने को मिलता है, एक बड़ा ताकत वहां देखने को मिलता है जो आज तक किसी के लिए नहीं हुआ। हालेलुया। जानते क्या हुआ? कलीसिया और उसके परिवार के लोग क्या कर रहे थे? लो लगाकर घुटने के बल प्रार्थना में बैठ गए। हालेलुया। और जहां कलीसिया, जब परिवार घुटने के बल बैठ जाता है, वहां से स्वर्ग से परमेश्वर 91 फरिश्तों के द्वारा कहता है कि जहां मैं तेरे निमित्त दूत को भेजूंगा, स्वर्ग के दूत भेजूंगा, जहां कहीं तू छाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया। दूत को भेज दिया, और स्वर्ग का दूत आकाश से स्वर्ग से उतरकर बंद गृह में आ गया, वो जेल खाने में आ गया, और वह पतरस बड़े गहरी नींद में सो रहा है, उसको मालूम ही नहीं है मुझे सुबह क्या होने वाला। ये लोग एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात प्रदास ने आपको सिखाई, और रियली में आपको बता, जो व्यक्ति, जो परिवार, जिन भाई ने इस वचन को रिसीव किया, ग्रहण किया, आज मैं रियल बोलना चाहता हूं, मैं बैठे बैठे सुन रहा हूं, बड़े एक आत्मिक वचन का भेद परमेश्वर दास ने सिखाया है, और इस आत्मिक भेद को बड़ी कॉमेडी में लोगों ने लिया हुआ, मुझे नहीं मालूम अब कैसे इसको रिसीव कर रहे हैं, मुझे इस बारे में नहीं मालूम है, बट मैंने जो रिसीव किया, जो मैंने प्रभु की आत्मा के द्वारा देखा, वो रियली बात है। आज इस वचन को रिसीव करके अपने जीवन में आज घर को जाएगा, आज अपने परिवार में जाएगा, अपने नगर में जाएगा, अपने काम में जाएगा, अपने बिजनेस में जाएगा, अपने जीवन में रहेगा, टेंशन खत्म हो जाएगी। हालेलुया। आज से आपके जीवन के कर्ज मिट जाएंगे, आपकी परेशानी मिट जाएगी, आपकी बीमारी चंगी हो जाएगी, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम पे दूर हो जाएगी। आज वचन के द्वारा परमेश्वर की आत्मा बताना चाहता है कि आपके जीवन में वो होने जा रहा है जो आपने देखा नहीं है, जो आपने सुना नहीं है, जो आज तक कभी आपने जीवन महसूस नहीं किया है, आज वो परमेश्वर करने की तैयारी में है। तो लोग यहाँ तक कि पतरस को स्वर्ग से दूत आता है और उसके पसली पे बहुत तगड़ा हाथ मारता है। जानते हैं पसली हाथ मारेंगे तो दर्द होता है, पतरस उठा नहीं, उसकी पसली पे हाथ मारा, उठा नहीं है, बड़ी गहरी नींद में है, बड़ी एक समस्या में वो पड़ा होने के बाद भी उसको चिंता नहीं है। आज हम छोटी टेंशन लेकर, मैं भी बोलूं पास्टर जी, मेरे मन में फीलिंग होती है कोई एसी नहीं है, चर्च छोटा पड़ता जा रहा है, कहां से लेके आऊंगा, क्या होगा, बट फिर लोगों कई बार टेंशन आती होगी मेरे अंदर भी। कई बार प्रयास करता हूँ, छत पे जाकर बैठता हूँ, फिर से प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर इस भवन को और बढ़ाना है, लोग ज्यादा हैं, कलीसिया बढ़ती जा रही है, बहुत सारे लोग तुमने दिए हैं, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। कई बार मैं प्लान करता हूँ अपने उस जमीन को बेचूंगा, वहां से लेकर वहां पे ऐसा ये करूंगा, वो करूंगा, ये करना है, वो करना, बट भूखी आत्मा मुझसे बोलता है तू कुछ मत कर, मैं करूंगा। हालेलुया। देखो टेंशन है, परेशानी है, आज जितने भी यहाँ लोग हैं, मैं आपको रियल बोल सकता हूँ 100% जीवनों में चिंताएं आएंगी, परेशानी आएंगी, बीमारियां आएंगी, दुष्ट आत्माएं आएंगे, परेशानी के सामने आप खड़े होंगे, पर जिस दिन आप यीशु के सामने खड़े हो जाएंगे, जिस दिन आज जब दाऊद उस गोलियत के सामने खड़े होकर ललकारने लगा, आज मैं तुझे यीशु के नाम से, उस परमेश्वर के नाम से तुझे मारने के लिए आया हूं। हालेलुया। आप अपनी परेशानी को, अपनी चिंताओं को, अपनी बीमारी को खड़े होकर कहना है यीशु के नाम से इस परेशानी को मैं मारने के लिए तैयार हूं। ऐसा नहीं करते रियली। आज प्रिय लोग आपको बताना चाहिए, कलीसिया में जब ऐसी बातें अपने जीवन में स्वीकार और रिसीव करना स्टार्ट कर दीजिएगा, घर से समस्या निकलने स्टार्ट हो जाएगी, घर से बीमारी निकलने स्टार्ट हो जाएगी, अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपने जीवन में महसूस करेंगे और कहेंगे कि यही परमेश्वर है। हालेलुया। वही परमेश्वर है जो आदि काल में था, अब है, और ये भी रहने वाला परमेश्वर है। यहाँ तक कि पहले रियली प्रभुदास ने सबको अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको शिक्षा दी, समझ दिया है, इस पर चलना है, पढ़ना है आत्मा के द्वारा। पतरस को मारा, पहले को याद है, पतरस के उसके पसली पे हाथ मारा, पतरस ने उठा, उसने उसको बहुत हिलाया, नहीं उठा, और इसके हाथ पकड़ के खींच कर उसको खड़ा किया, चल
पतरस के बंदी गिरी में पड़ा हुआ एक परमेश्वर का दास पतरस जेल खाने में है, उसको बहुत बेड़िया बांध कर उसको डाल दिया गया है, उसकी बेड़ियां भी खुल गई। उस पतरस उसकी बेड़ियां खोली, उसका फाटक खोल दिया और उसको द्वार के बाहर खड़ा करके बोलता है तुम जा। वो सोच रहा है अपने को नौच के, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ क्या। वो अपने को जब बाहर निकलता देखता है, उस नौच के देखता है, अपने को चेक करता है कि मैं कुछ सपना तो नहीं देख रहा हूँ कि मैं बंदी से बाहर कैसे आ सकता हूँ। लोगों को तो सुबह मरना है, मुझे सुबह मर जाना है। बट प्रिय लोग याद रखिए, उस पतरस के लिए एक बहुत सामर्थ्य प्रार्थना की जा रही थी। हालेलुया। सारे कलीसिया मिलकर, सारे परिवार के लोग मिलकर क्या कर रहे थे? एक प्रार्थना कर रहे थे, एक लो लगाकर, एक मन से, एक होकर, चित होकर सब लोग वहां पे घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे थे। और परमेश्वर ने प्रार्थना सुनकर स्वर्ग से अपने दूत को बोला जा और मेरे दास को वहां से निकाल कर बाहर बचा। फिर लोग सोचते हैं असंभव बात है क्या? आपको लगता है ये पास्टर जी झूठ बोल रहे हैं क्या? कैसे कोई दूत आ जाएगा, मैं कोई परेशानी में हूं तो मैं आ जाएगा? फिर प्रभुदास की शिक्षा और बोलते जब अगर तुम फिल्मी गाने गाओगे तो नहीं आएगा, है ना? अगर बस में जा रहे हो और आपके टांग हिल रही है ऐसे करके, तो जूते हिल रहे हैं, गाना चल रहा है, जूता भी हिल रहा है, तो भी नहीं आएगा, चाहे आप मुंह से गुनगुनाओ या मत गुनगुनाओ। आप धीरे सामने बज रहा है, आपके हाथ हिलने लगे, आपके ऊपर फीलिंग आने लगी कि हाँ नाचने में मैं भी कभी नाचता था, ऐसे बर्थडे भी आपके अंदर आया, तो नहीं आएगा सुख का दूत आपका। दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, बड़े अभिषेक दास के संग रह लो, बड़े से बड़े सभा में जाके स्टार्ट करने लगो, बड़े से बड़े चर्च में जाके स्टार्ट करो। मैं आपको रियली बोल रहा हूं, जब आपके अंदर ऐसी फीलिंग होंगी, कभी भी परमेश्वर का दूत नहीं आएगा। तो वो जानते कब आएगा? जब आप दुनिया की बातों से मन फिराकर उनकी ओर बढ़ना स्टार्ट करेंगे। हालेलुया। दाऊद ने बोला मैं तो उस आकाश, इस पर्वत की ओर अपने क्या करूंगा? देखूंगा, मुझे सहायता वहीं से मिलेगी, किसी और की तरफ नहीं। रियलिटी सच में आपको बताना चाहता हूं प्रिय लोगों, इस वचन के द्वारा मैंने बहुत पवित्र आत्मा के द्वारा सीखा, सुना, अभी जाना है। बट प्रभु ने आपसे इस वचन को मैंने पहले भी कई बार ऐसे वचन आपको सिखाए हैं, पर पवित्र आत्मा के द्वारा अपने दास को आज तुमने इस्तेमाल किया। जानते हैं स्वर्गदूत रियली आएगा। मैंने बताया कि मेरे आत्मिक पिता पास्टर अब्राहम मैथ्यू, जिनके द्वारा मैं शिक्षा ग्रहण किया, पास्टर बना, आपकी सेवा में आया। मैं आपको पहले 2 महीने, एक महीने पहले एक से उनकी गवाही दी थी। वो एक गांव सेवा करके आ रहे थे, रात के 12 का टाइम हो गया था, केरला के अंदर थे और जंगल में से निकल के आए थे। जंगल में वो बहुत सारे बदमाश, 30 और 40 के समथिंग वो बदमाश थे, गैंग थी पूरी, और उनको घेर लिया। पति पत्नी थे, वो पैदल पैदल आ रहे थे उस गांव में निकल, उनके पास ना तो वाहन था, ना साइकिल थी, ना किसी का कुछ था। जानते हैं क्या था? उनके दिखा लो अपने नाक कान में सारी चीज भी दिखा लो। उसकी वो पेंटिकोस्टल थे, उनकी पत्नियां, उनके लिए कोई सोना चांदी नहीं पहनती थी। बोल क्या पैसा नहीं है तो आज तुम्हें मार देंगे। उन्होंने कोई बात नहीं, मारने से पहले 1 मिनट में प्रार्थना करने का मौका दे दो। कि ये प्रार्थना क्या है? उसने जब बताया ऐसे बात की, तुम ईसाई बनाते लोगों को मदद कर दो तो जान से छोड़ेंगे, उन्हें तो मार ही देंगे। वो घुटना टेकने लगे, दोनों पति पत्नी घुटना टेका और प्रभु के सामने रूह की प्रार्थना के, प्रभु तेरी मर्जी की निमित्त में संभाल लीजिए। जब ऐसे पट बोला और 1 मिनट भी पूरा ना हुआ, और जब अपनी आंख खोलना तो देखा सारे डाकू लोगों ने घुटना टेक कर उसके सामने बैठे हुए हैं और बोले, अरे उन्होंने बोले क्या हुआ? अरे क्यों नहीं मार रहे मेरे को, क्या प्रॉब्लम से? उसने बोले कैसे मारेंगे, तेरे चारों तरफ तो हजारों सेना खड़ी है। हालेलुया, यीशु के नाम से। ऐसे परमेश्वर का अभिषेक देखने को मिला, दूत आ गए वहां पर। ये बात छोटी नहीं है प्रिय लोगों, ये बाइबल में लिखी बातें केवल बाइबल तक ही सीमित होगी नहीं प्रिय लोगों, दुनिया में आज भी हो रहा है उससे ज्यादा। अरे लिखा अगर तुम मुझ पर विश्वास करें तो मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। आज दुनिया में हो रहा है ये रियली। बाइबल में सोचिए, बाइबल पढ़ते पाशी बाइबल की बातों को सुना सुनाकर मैं बोरिंग कर देते होंगे, कॉमेडी कर लेते होंगे, बट बहुत से तरीके से सिखाते, बट बाइबल में तो लिखा है, हमने तो कभी देखा नहीं है। देखेंगे, ये आंखें देखेंगी, ये कान भी सुनेगा और आपका जीवन में महसूस करेंगे जब आप अपने आप को दुनिया से अलग करेंगे, तो आप दुनिया की तरफ से देखना बंद कर उस पर्वत की ओर, उस परमेश्वर की ओर निहारना स्टार्ट करेंगे, तब ऐसा होगा। हालेलुया। दाऊद गया, उसको मारा और देश का एक छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, वो देश का राजा बन गया।
आज परमेश्वर कहता है जब आप ऐसा करना स्टार्ट करोगे अपने नगर में आपको परमेश्वर आपके गांव में आपके शहर में आपको एक ऊंचा पद देगा। हालेलुया। स्टैंड के अंदर आप लोग जगह पूरी किसी भी लोगों से किसी भी जाति से पूछिएगा कि पास्टर अशोक नाम का लड़का है वो कैसा है, वो अपना बताएंगे, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। अपना बाके पूछते हैं अपने लोगों, इतने सारे लोग टांडे में जाति के हर प्रकार के लोग हैं, हर जाति यहाँ पर रहती है और अपना बाके मुझसे पूछते पास्टर जी ये प्रॉब्लम्स कैसे। कल एक मेहमान साहब आए, उन्होंने पास्टर जी कल सॉरी मैं सुबह तो नहीं आऊंगा पर मेरे लिए क्या करना, मेरी प्रार्थना करना, मैं छीन जाऊं पैर छू ले। मैंने भाई नहीं पैर मत छुइए, मेरे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। पर ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमें परमेश्वर क्या करता है अपने नगर अपने गांव अपने शहर अपने जगह में पुरुष नहीं सर बनाएगा। हालेलुया। क्या आपको चिंता करके कुछ कर पाएंगे? बाइबल कहती है क्या आप चिंता करके अपनी उम्र में एक दिन बढ़ा पाएंगे? अपने बाल जो सफेद हो गए हैं तो क्या काले कर पाएंगे? कुछ कर सकते हैं, पर एक काम करने से आपका जीवन में सब कुछ हो सकता है, प्रार्थना और परमेश्वर के ओर में आना। तो अगर दूत आएंगे आपको संभालेंगे, ठीक है। बच्चे के साथ यही प्रभु के नाम से आपको आशीष मिलने पाए और बड़े अच्छे सुंदर बच्चों को सिखाने के लिए आज मदद किया। सच में बड़े तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर उनको बहुत 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 ब्लेसिंग करने वाला हो जाए और इस प्रकार हमेशा प्रभु के नाम से अगले महीने हम दोबारा रहेंगे। अगले महीने हम 3 दिन की मीटिंग रख रहे हैं। आपको मालूम है 3 दिन फास्टिंग पे हमारी है, लगातार कंटिन्यू चलेगी। 24 घंटे की प्रेयर है, वो मतलब नाइट में सोने को मिलेगा केवल 12 बजे के बाद, उससे पहले सोने को नहीं मिलेगा। कंटिन्यू लगातार हम लोग 3 दिन की फास्टिंग पे रख रहे हैं। नेक्स्ट मंथ में अगले महीने के लास्ट में प्रभु के नाम से हम जरूर प्रभु के नाम से प्रभु सेवक को दोबारा इनवाइट करेंगे। खुदा आपको लेके आएंगे, खुदा की मर्जी और की जीवन से पूरी होगी। ओके, तो आइए जल्दी से प्रभु के नाम से सभा को सब करने से पहले आज हमारा प्रभोज भी है और प्रभोज की सेरेमनी में जाएंगे, इसलिए जितने भी बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं